नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। हमारी खास पेशकश खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम उन दो बड़ी खबरों की बात करेंगे जो सुबह से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनावी ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में अब हलचल भी बढ़ गई है। पक्ष से लेकर विपक्ष चुनावी रण की तैयारियों में जोरों शोरों से लग गए हैं। लेकिन 5 राज्यों की सियासी जंग में एक नेता का नाम चर्चाओं में है। उस एक नेता का नाम कॉमन भी है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के सभी बीजेपी नेता अपने यहां बीजेपी का ब्रांड नेता कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ की ज्यादा से ज्यादा रैलियों की डिमांड कर रहा है। दरअसल यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी का नेतृत्व करने के लिए वो जरूर जाते हैं। आपको बता दें कि राज्य के नेताओं के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व को भी अपनी डिमांड से अवगत करा दिया गया है और जल्द ही इन सभी चुनावी राज्यों में धुआंधार प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ अब नजर आएंगे। पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में जनता अपने मत का इस्तेमाल 2 चरणों में करती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में वोटिंग होगी, जहां 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और इन सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन इस चुनावी माहौल में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी जोरों शोरों से सुनने को मिल रहा है। हर एक प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की ज्यादा से ज्यादा रैलियों की डिमांड की गई है और इसका प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ ही आलाकमान को भी भेज दिया गया है और इसके लिए अब चुनावी रोड मैप भी तैयार हो रहा है, क्योंकि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की अगर बात करें तो लगातार उनकी लोकप्रियता में इजाफा देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को देश भर के नेताओं के साथ ही देश भर की जनता ने भी काफी सराहा है और अब योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक माने जाते हैं। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की डिमांड चारों तरफ सुनने को मिल रही है। इन 5 राज्यों में लगातार यही कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां ज्यादा से ज्यादा करवाने की बात कही गई है। इसके पीछे की वजह क्या है रितेश? देखिए, उसका सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं, वो अगर किसी जनसभा में पहुंचते हैं तो उनके बातों को सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए क्षेत्र की, आसपास की जनता और पूरे प्रदेश की जनता वहां पर जुटती है। क्योंकि कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब किसी बात को कहते हैं तो उस चीज को वो करके भी दिखाते हैं। जैसे कि अभी उनका अगर देखा जाए तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बुलडोजर चलवाया है अपराधियों के खिलाफ, अपराधियों के घर पर, अपराधियों के आशियाने पर, अनाधिकृत रूप से बनाए गए अवैध कब्जेदारों पर, तो इस तरह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास भी जगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो इन 5 राज्यों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को अपने पाले में कर सकती है इन 5 राज्यों को। तो ऐसे में अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो बहुत सारे स्टार प्रचारकों की पूछी जाती है, लेकिन उसमें सबसे पहला नाम जो डिमांड है वो डिमांड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि अब की बार जिस तरीके से 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक के रूप में शामिल हो सकते हैं। लेकिन देखिए रितेश, एक बात यहाँ बहुत अहम हो जाती है। अगर हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां भी योगी आदित्यनाथ गए थे, रैलियां की थी, जनता को संबोधित किया था, लेकिन नतीजे भारतीय जनता पार्टी के सोच के बिल्कुल विपरीत आए थे। क्या इन 5 राज्यों में योगी आदित्यनाथ के दौरों का मैजिक देखने को मिल सकता है? क्या संभावनाएं कितनी बढ़ जाती हैं जीत की योगी आदित्यनाथ के दौरे से, उनकी रैलियों से? ये तो पार्टी के नेता की छवि के ऊपर है। कर्नाटक में जिस पार्टी की छवि कर्नाटक में, वो कर्नाटक में सरकार बनाया है। उत्तर प्रदेश में जिसकी छवि है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2.0 का सरकार बनाया है। तो ऐसे में ये जनता का रुख है, जनता किस तरफ रुख करती है। हालांकि लोगों का परिश्रम करना पार्टी के नेताओं का ये काम है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक
डिमांड बढ़ा है कि उनको प्रचार के लिए भेजा जाए। केंद्र से भी इसकी मिल रही बातें आ रही हैं सामने। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री कहीं प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचेंगे तो जरूर उस राज्य में सरकार बनाने पर एक विषय बढ़ सकता है, जोर भी बढ़ सकता है। ऐसे में जो 5 राज्यों का चुनाव है उस पर मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं और अपना भाषण भी वहां दे सकते हैं, जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। ठीक है रितेश, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, या यूं कहे सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड तो बढ़ गई है, लेकिन इनकी रैलियां कब से देखने को मिलेंगी? देखिए, अभी जिस तरीके से चुनाव का ऐलान किया गया है, चुनाव के ऐलान के बाद है अभी पार्टी की नीतियां हैं। पार्टी की नीतियों के अनुसार अब कौन से नेता उस जगह पे जाएंगे। अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। पार्टी के और भी शीर्ष नेता हैं वो भी वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत में जो अब लोकसभा का चुनाव होना है उस पर उत्तर प्रदेश में किस तरह के सीटों को जीतना है और राज्यों का जो सेमीफाइनल, जैसा कि आपने कहा, तो ऐसे एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम ऐसे राज्यों में उनको अपने सीटों को पाले में करना होगा, तब जाकर के वो फाइनल मैच में पहुंच पाएंगे, मतलब 2024 लोकसभा चुनाव में। इस तरीके से लेकिन प्रधानमंत्री देखिए नरेंद्र रितेश, मोदी जीत का स्वाद चखने के लिए भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये देखने को मिलता है कि नेताओं का शफल करती है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजती है, जनसभाओं को संबोधित करवाती है। योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है इन 5 राज्यों में प्रस्तावित है, इस बात पर कोई संकोच नहीं है, क्योंकि लगातार उनकी डिमांड बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैलियों को संबोधित करेंगे, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से दिग्गज नेता है जो इन 5 राज्यों का मोर्चा संभालेंगे, जो जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए, अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र के जो नेता हैं और जो आरएसएस से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी इस बीच में शामिल करने की बात सामने आ रही है। काफी बड़े नेता, अगर इसमें बात की जाए तो देश के जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी शामिल हो सकते हैं और जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी शामिल किए जा सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनका नाम अभी आगे आने वाला है, लेकिन अभी जो पहला नाम निकल के सामने आ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में वोट बैंक साधने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। वो जिस भी जनसभा में जाते हैं, यदि अगर कोई किसी वोटर का मूड बदला भी होता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसा इससे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। चाहे आपने देखा होगा जिस तरीके से वो माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, उस पर जो कार्रवाई की गई, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड के रूप में माने जाते हैं। तो अब उनकी जो प्रस्तावित रैलियां हैं या जो जनसभाएं हैं वो पार्टी आने वाले समय में आगे लाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस 5 राज्यों का चुनाव कर सकते हैं। रितेश, देखिए तारीखों के ऐलान से पहले आपको भी वो तस्वीरें याद होंगी जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की एक सूची जारी की थी। इस दौरान 100 विधायकों के एक समूह को, और ये सारे विधायक यूपी से थे, इन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया था कि वो वहां की जनता का नब्ज टटोले, वहां की जनता क्या चाहती है इसको भापे। सीएम योगी आदित्यनाथ तो दौरे पर जाएंगे ही, लेकिन यूपी के और कौन कौन से दिग्गज नेता जा सकते हैं? क्योंकि देखिए इस बात को नकार नहीं सकते कि देश की जो सत्ता का रास्ता है वो कहीं ना कहीं यूपी से होके जाता है। तो योगी के अलावा और कौन कौन से नेता यूपी से होंगे जो दौरे पर जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है वहां पर वो खुद चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, जा सकते हैं। उसके बाद भी जो उत्तर प्रदेश के और भी जो नेता है, जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्रजेश पाठक भी है, केशव प्रसाद मौर्य भी है, ऐसे भी कई दिग्गज नेता हैं जिनका नाम शामिल किया जा सकता है। ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी विचार कर रही है। इसमें प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर इस चीज को निश्चित करेंगी कि इन पार्टी के नेताओं में से किन मंत्रियों को, ऐसे नेताओं को वहां पर भेजा जाए। तो ये रोस्टर के तहत कहाँ किस राज्यों में किस समय चुनाव उस हिसाब से बनाया जाएगा। हालांकि अभी जो बात सामने खुल करके आ रही है उसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात पूरी तरीके से सामने निकल के आ रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लखीमपुर खीरी से एक बार फिर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां गन्ने के खेत में 13 साल की नाबालिग का शव मिला है। बच्ची का शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप तक मच गया। बच्ची के शव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि पहले भी चर्चाओं में रहा लखीमपुर खीरी का तिकुनिया कांड क्षेत्र एक बार फिर से हत्या की घटना से दहल उठा है। दरअसल सोमवार को खमरिया
कोयलार गांव के पास गन्ने के खेत में छात्रा का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। छात्रा सिंगाही थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली बताई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 13 साल की मासूम छात्रा रविवार की शाम से ही लापता थी। बच्चे के परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत स्थानीय पुलिस थाना को भी दी थी। वहीं बच्चे के परिजनों का आरोप है कि मामले की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस गुमशुदगी के एफआईआर दर्ज कर कान में तेल डाले बैठी थी। वहीं इस पूरे मामले पर बच्चे के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी शाम को पढ़ने के लिए मदरसे के लिए निकली थी, लेकिन वो अब वापस नहीं आई। तो उन लोगों ने भी खोजबीन की, जिसके बाद पुलिस को भी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिलने के बाद एसपी खीरी ने बताया कि मामले की जांच करने के लिए क्राइम ब्रांच, सर्विलांस सेल समेत कई थानों की पुलिस को लगाया गया है। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान देखकर उन्होंने कहा कि पहली नजर में ये रेप और मर्डर जैसा मामला लग रहा है। पुख्ता जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। सागर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, देखिए, लखीमपुर खीरी में बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। लखीमपुर खीरी का तिकुनिया कांड लगातार सुर्खियों में रहा था और अब उसी तिकुनिया गांव में एक बार फिर से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की खबर है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, सागर सिलसिलेवार तरीके से बताएं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही नृशंस घटना है क्योंकि एक बच्ची है, तकरीबन उसकी उम्र 10 साल से अंदर की बताई जा रही है और वो मदरसे को पढ़ने जाती थी। उसके बाद मदरसे से लौटती नहीं है तो उसके परिजन लगातार रात 12 बजे तक उसकी तलाश करते हैं। उसके बाद स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उसके बाद लगातार वो चिंतित होते हैं अपनी बच्ची को लेकर और तकरीबन अगले ही दिन सोमवार की बात बता रहा हूँ, दोपहर की 1 बजे की बात है। यहाँ पर बच्ची की जो हालत शत विशत हालत में शव मिलता है, जिसमें बच्ची की आंखें तक नोची जाती हैं और उसके मुंह में मट्टी तक भर दी गई थी और उसके पास ही में उसका बैग पड़ा हुआ था, स्कूल का बैग, जहां वो मदरसे में लेके जाती थी। फिलहाल ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और वहाँ के जो एसपी हैं गणेश साहा, उन्होंने बताया है कि कई टीमों को गठित कर दिया गया। आसपास के जो थाने की टीमें हैं, क्राइम टीम है और तमाम जो एसटीएफ की टीम है उन्हें भी गठित कर दिया गया है और जो भी आरोपी हैं उन्हें बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्कान है कि बहुत बड़ी घटना है क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में सुनने को आती है। एक तरफ सीएम योगी लगातार ये दावे करते हैं कि उनकी जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन बेहद ही चुस्त दुरुस्त है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे मानवता के लोग होते हैं जो इतनी ऐसी शत विशत हालत में शव को इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि जो भी इसके पीछे जो भी अपराधी होंगे या अभियुक्त होंगे, उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही ख़राब होगी क्योंकि बच्ची की जो हालत है वो बिल्कुल देखने लायक नहीं थी। उसके बाद से लगातार ग्रामीणों का वहाँ पर भीड़ जमावड़ा बढ़ता रहा। उसके बाद वहाँ पर एसपी तक की गाड़ी उन्होंने घेर ली क्योंकि और भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया है। फिलहाल अभी इससे हालत स्थिर बनी हुई है और एसपी गणेश साहा का साफ साफ कहना है कि जो भी स्थिति, अगर रेप की बात की पुष्टि है तो रेप की बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद कहेगी। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि बच्ची के सरों में कटों के निशान है और बच्ची को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। जय मुस्कान। लेकिन सागर, देखिए, यहाँ परिजनों का जो आरोप है वो भी काफी गंभीर है। परिजनों के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले पर पुलिस क्या सफाई दे रही है? देखिए, वो तो ढाक के 3 बात, जाहिर सी बात है पुलिस इस पर कोई सफाई देना नहीं चाहेगी। लेकिन वहीं परिजनों का साफ साफ ये कहना है कि उन्होंने रात में 12 बजे जो तिकोनिया थाना वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदगी की। अगर पुलिस उस समय चौकस होती या फिर उस समय एक्टिव होती तो शायद उनकी बच्ची की जान बच सकती थी। इस हालत में उनकी बच्ची उन्हें वापस ना मिलती। वो गई थी पढ़ने के लिए, अपने पैरों पे गई थी, लेकिन उसकी जो लाश है वो 4 कंधों पे आई थी। एक माँ बाप के लिए बहुत ही एक नृशंस घटना तो है और बहुत ही ऐसी घटना है जैसे शायद ही कोई माँ बाप देखना चाहेगा। वहीं पुलिस पर भी आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, चाहे वो कोई भी घटना हो, चाहे वो इनकाउंटर्स हो, चाहे वो क्या बोलते कस्टोडियल डेथ की बात करें। और यहाँ पर एक मामला ये सामने आया है कि वहाँ पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस अपने कानों में रुई डाले हुई थी और पुलिस ने इसे सुनने से इनकार कर दिया। ये अभी तक का परिजनों का फिलहाल ये उनकी तरफ से ये बयान आया। उन्होंने ये कहा है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर देती तो शायद ऐसी घटना ना होती। देखिए सागर, क्या परिजन इस मसले पर किसी पर आरोप लगा रहे हैं? क्या उन्हें किसी पर शक है? क्या इसको लेके क्या जानकारी है?
जी फिलहाल अभी तक पुलिस ने परिजनों की तरफ से तहरीर तो ले ली है, लेकिन हाँ पुलिस ने परिजनों ने किसी को नामजद नहीं किया है, ना ही उन्होंने किसी अपने रिश्तेदारों को नामजद किया है, ना फिर कोई ज़ाती दुश्मनी हो या फिर पुरानी दुश्मनी हो, इस तरह से कोई भी अभी भी किसी को किस तरह से उन्होंने वो नहीं किया, किसी पर भी नामजद नहीं किया गया कि ऐसा लगे कि पुलिस उनको पकड़े। फिलहाल अभी पुलिस शक के घेरे में शायद कुछ लोगों को लेने वाली है और शायद कुछ लोगों को हिरासत में भी ले चुकी है। फिलहाल अभी तक बात बता दूं कि अभी तक फिलहाल परिजनों की तरफ से किसी पर भी नामजद तहरीर नहीं दी गई। जय मुस्कान। सागर, अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार अक्सर रैलियों में, जनसभाओं में कहती हुई नजर आती है कि महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। लेकिन अगर हम धरातल पर उतरे तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बच्चियां सुरक्षित हैं। ये लापरवाही कहां हो रही है सागर, जिसका खामियाजा बच्चियां, महिलाएं भुगत रही हैं? ये देखिए जाहिर सी बात है, भाजपा का एक हमेशा से ये महिलाओं की लेकर सुरक्षा को लेकर प्रति हमेशा से नारा रहा है और भाजपा इसमें सजग भी उतरी, कहीं ना कहीं एक्टिव भी दिखी है। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और बहुत बड़ा प्रदेश माना जाता है, और तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए बच्चियों की सुरक्षा और जो परिजन है उनकी सुरक्षा पर भी लेके बहुत बड़े दावे साबित किए जाते हैं भाजपा की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई घटनाएं सुनी भी है, देखी भी है, कवरेज भी की है, खबरें भी चलाई हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक बात करो तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया, ना ही किसी स्थानीय मंत्री की तरफ से वहाँ पे कोई बयान आया है। फिलहाल जो विरोधी दल थे, जो विपक्षी दल है, उनके नेता जो है वो पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे तो हैं। फिलहाल वो परिजनों को एक सांत्वना दे रहे हैं। और देखने वाली बात है कि कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था देखिए यूपी में बहुत बड़ा सवाल होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। यहाँ पर गुंडे भी हैं, बदमाश भी है, भूमाफिया भी है, रेपिस्ट भी हैं और चोर भी हैं और लुटेरे भी। कई ऐसे लोग हैं जिन पर पुलिस हमेशा से काबू पाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर बात करें इस लखीमपुर की घटना की, तो यहाँ पर जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया वो जाहिर सी बात है एक मानसिक प्रवृत्ति का इंसान ही होगा, या फिर उसने किसी खुन्नस में या फिर किसी तैश में आकर इस तरह से घटना को अंजाम दिया। जी मुस्कान। लेकिन सागर, क्या हमारा कानून इतना कमजोर हो चुका है? लगातार सागर, मेरे मुताबिक तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जब हमारे पास ऐसी खबरें नहीं आई हो कि किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ दुष्कर्म या कोई भी अपराध ना हुआ हो। क्या हमारे कानून में लूप होल है जो लगातार ऐसी वारदातें होती हैं और अपराधी बेखौफ भी हैं, वो लगातार हर दिन सेम वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं? जी बिल्कुल मुस्कान, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस कानून, अगर रेप जैसे कानून या फिर दुष्कर्म जैसे कानून पर अगर सरकार या फिर संसद या फिर विधायक या सांसद अगर इस पर जोर डाले तो इससे कई तरह से संशोधन लाए जा सकते हैं। आप विदेशों में देख सकते हैं इन सब दुष्कर्मों का जो सज़ा होती है वो ऑन द स्पॉट या फिर कुछ दिनों बाद दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा भी जाता है तो उसे कई सालों तक जेल में रखा जाता है, और जब उसकी बारी आती है तब तक वो शायद या तो मर चुका होता है या फिर वो अपनी सज़ा पूरी कर चुका होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है पूरे अपने उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, यहाँ पर दुष्कर्म की सज़ा में एक बड़ा सा प्रावधान लाने या संशोधन लाने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है सरकार को इसमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। इससे पहले भी हम कई इस पूरे मामले पर, इस टॉपिक पे, इस कानून बदलाव पर पूरी तरह से बात कर चुके हैं, सवाल भी खड़े कर चुके हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल इस तरह से कोई ऐसी घटना थमने का नाम ले रही जहाँ बच्चियों के साथ ऐसी घटना घटे या फिर उनके परिजनों के साथ ऐसी घटना घटे, चाहे लूट हो, चोरी हो या फिर भूमाफिया वाले हो या फिर किसी भी तरह का दुष्कर्म हो, ऐसी घटना शायद। लेकिन सागर देखिए, इस पूरे मसले पर पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर रेप हुआ होगा तो उसकी पुष्टि हो जाएगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कर रही है वहां की पुलिस? क्योंकि सागर, तिकुनिया ये वो जगह है जो लगातार विवादों में रही है, लगातार इस जगह का विवादों से नाता रहा है। तो आखिर इस जगह पर इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा अपराध हो जाता है और किसी को भनक तक कैसे नहीं लगती? जी बिल्कुल मुस्कान, आपने सही कहा। तिकोनिया हमेशा से एक क्या बोलते हैं लाइमलाइट में रहा। इससे पहले भी कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है। और बात करें पुलिस की, यहाँ के जो एसपी हैं गणेश साहा, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया था, मीडिया को संबोधित करते हुए ये बताया था कि कई टीमें गठित कर दी गई हैं। फिलहाल अभी तक किसी भी अपराधी या फिर किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं। और पुलिस की तरफ से ये साफ साफ ये बयान आया, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि पुलिस इन सभी को ढूंढने, जो भी इसके पीछे जिन्होंने भी इस अपराध को कारित किया है, उन्हें पुलिस लगातार तलाश करी। और जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी पुलिस इस पूरे मामले पर खुलासा करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अपराधी हैं, जो भी अभियुक्त हैं,
उनका खुलासा करेगी। जी ठीक है, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।